बेवकूफ़ों को बनाओगे सरदार तो लुट जाएगा आपका घर-बार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसी ही एक बेवकूफ़ी एक भारतीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने की, जिसके कारण आज पाकिस्तान परमाणु संपन्न राष्ट्र है। कहानी का सिरा शुरू होता है 1956 से, जब भारत ने अपना पहला परमाणु रिएक्टर बना लिया था और 1964 आते-आते भारत प्लूटोनियम संवर्धन में भी आत्मनिर्भर बन चुका था। हालांकि 1962 में चीन के साथ जंग और 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग ने भारत को आर्थिक तौर पे कमजोर जरूर किया था, लेकिन 1971 की जीत ने भारत के हौसले और उत्साह को काफी बढ़ा दिया था, जिसका नतीजा यह निकला कि 1974 आते आते भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कर लिया। भारत का जैसे ही सफल परमाणु परीक्षण हुआ, पाकिस्तान की भौएं तन गई। तब के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने वहां के अपने परमाणु वैज्ञानिक को बुलाकर गुप्त तरीके से परमाणु कार्यक्रम एक्टिवेट करने को कहा। हालांकि पाकिस्तान अमेरिका के अम्ब्रेला के अंतर्गत में आता था, जिसके तहत यह प्रावधान था कि पाकिस्तान कभी भी अपना परमाणु एक्टिविटी शुरुआत नहीं करेगा और किसी भी परिस्थिति में उसे परमाणु एक्टिविटी के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेबल रहना पड़ेगा। खैर, यह चीजें गोपनीय तरीके से चल रही थी, लेकिन AQ खान, जो कि इस एंटायर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, उन्होंने उत्तरी कोरिया की लगातार 2 यात्राएं करी और ये यात्राएं भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नजर में आ गई। तब के रॉ चीफ RN काओ ने इस बात की सूचना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दी। इंदिरा गांधी ने RN काओ को कहा कि आप सबूत इकट्ठा कीजिए, मैं इन सबूतों के सहारे पाकिस्तान को UN जैसे बड़े मंच पर बेनकाब करूंगी। हालांकि बेनकाब करना उतना फायदेमंद नहीं रह सकता था, लेकिन RN काओ ने यह सोचा कि मैं सबूत इकट्ठा करने के साथ साथ पाकिस्तान के इस कार्यक्रम को बर्बाद भी करूंगा। उन्होंने काओ बॉय की एक टीम इकट्ठा की, जिसमें आज के भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे, शहमत बेग भी थी, जिन्हें आपने राजे मूवी में देखा है, और रविंद्र कौशिक भी थे, जिनकी जिंदगी के ऊपर टाइगर मूवी बनी है। काओबॉय के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को पाकिस्तान में RN काओ ने स्थापित कर दिया और वहां पर उनके पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। तो जानकारी के दरमियान यह निकल कर आया कि रावलपिंडी के कहूटा में पाकिस्तान अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन करना कि क्या किस लेवल पर यह कार्यक्रम चल रहा है, यह संभव नहीं था, क्योंकि वहां की सुरक्षा की चौक चौबंद काफी कड़ी थी। ऐसे में RN काओ ने अपने खुफिया मुखबिरों को उस क्षेत्र के चारों तरफ स्थापित कर दिया। रॉ एजेंट्स नाई बनकर उस क्षेत्र में रहने लगे ताकि किसी भी तरीके से कोई भी सुराग मिल सके। ऐसा ही दिन हुआ। एक दिन जुम्मे के दिन वहां के कुछ साइंटिस्ट्स ने नाई की दुकान पे अपने बाल कटवाए और भारतीय रॉ एजेंट्स ने वो सैंपल भारत भिजवाया। भारत भिजवाने पे जब उन बालों को एग्जामिन किया गया तो यह पाया गया कि उसमें काफ़ी रेडिएशन थी, जो कि यह सबूत दे रहा था कि पाकिस्तान अपना परमाणु कार्यक्रम अच्छे ढंग से गोपनीय तरीके से चला रहा है। लेकिन तब तक भारत में राजनीति परिवर्तन भी हो चुका था। इंदिरा गांधी हार चुकी थी और सत्ता में जनता पार्टी की सरकार थी, जिसके मुखिया मोरारजी देसाई थे। इस बात की खबर लेकर रॉ चीफ मोरारजी देसाई से मिले और उन्होंने पूरी जानकारी मोरारजी देसाई तत्कालीन प्रधानमंत्री को दी। मोरारजी देसाई, चूंकि इंदिरा गांधी से खार खाते थे, उन्होंने कहा कि उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और उन्होंने रॉ का बजट भी 30% काट दिया। हालांकि तब के तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सूचना और प्रसारण मंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी ने इस बात का विरोध भी किया था, लेकिन मोरारजी देसाई ने उनकी भी नहीं सुनी। RN काओ चाह रहे थे कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को डिरेल किया जाए, उसे किसी भी तरीके से नष्ट कर दिया जाए, लेकिन मोरारजी देसाई उनकी राह में सबसे बड़े बाधा बनते चले जा रहे थे। RN काओ ने तब भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने वहां मौजूद किसी साइंटिस्ट के नाजायज संबंध का पता लगवा लिया और उनको खरीदने की कोशिश करी। उस वैज्ञानिक ने यह भी कह दिया कि मैं आपको पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का पूरा ब्लूप्रिंट निकाल के दूंगा, बदले में आप मुझे $10 लाख दे दीजिए ताकि मैं पाकिस्तान से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर जा सकूं।
यह बात जब रॉ एजेंट्स के माध्यम से आर्यन काव तक पहुंची तो उन्होंने पीएमओ में संपर्क किया। वापस मोरारजी देसाई ने यह कहकर मना कर दिया कि हम गांधी के देश के निवासी हैं, हम शांति प्रिय हैं, पाकिस्तान अपनी धरती पर कुछ रहा है वो उन्हें करने दीजिए। लेकिन आर्यन काव कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इजरायली सुरक्षा एजेंसी मोसाद से कॉन्सल्ट किया और मोसाद को यह कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान अगर परमाणु परीक्षण कर लेता है तो इजराइल के लिए भी खतरा हो सकता है। मोसाद इस बात के लिए राजी हो गया कि वह पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर देगा, हवाई फायर करके पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर देगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा यह थी कि उन्हें घूमकर साउथ एशिया को पूरा आना था और इसके लिए उन्हें रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ रही थी। मोसाद ने आर्यन काव से रिक्वेस्ट करी कि आप अपना एयरबेस यूज करने दीजिए और रिफ्यूलिंग हमें करवा दीजिए, फिर हम कहुटा में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर देंगे। यह बात लेकर दोबारा आर्यन काव, चूंकि एयरबेस को यूज करना था तो आर्यन काव इस बात को पीएमओ के पास लेकर गए। दोबारा मोरारजी देसाई ने एयरबेस को यूज करने से, इस्तेमाल करने से मना कर दिया। निराश होकर आर्यन काव ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश भी कर दी। इसी बीच पाकिस्तान में भी सत्ता का परिवर्तन हो चुका था। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाकर जियाउल हक देश के तानाशाह बन चुके थे और देश में मार्शल लॉ भी लग चुका था। जियाउल हक अपने पड़ोसियों की गतिविधियों की खबर रखने के लिए उन्हें लगातार फोन करते रहते थे। वो कभी बांग्लादेश फोन करते, तो कभी भारत फोन करते, तो कभी श्रीलंका फोन करते। इसी क्रम में उन्होंने एक बार भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भी फोन कर लिया। मोरारजी देसाई परम दशा में थे और वो शराब के नशे में उन्होंने जियाउल हक को भारत के रॉ एजेंट जो पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ हैं, सारी जानकारी जियाउल हक को दे दी। साथ ही उनको यह भी बता दिया कि आपको क्या लगता है कि आपका परमाणु मिशन जो है वो गोपनीय है, हमें सारी खबर है। इतना सुनना नहीं कि जियाउल हक की भौहें तन गई और उन्होंने इमरजेंसी बैठक बुला ली। आईएसआई और सैनिकों को यह निर्देश दिया कि रॉ के एजेंटों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दिया जाए। हुआ भी ऐसा ही, रॉ के एजेंटों को ढूंढ ढूंढ कर मार दिया जाने लगा। लेकिन पाकिस्तान छोड़ने से पहले देश के वीर सपूतों ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को इतनी क्षति पहुंचा दी थी कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम 16 साल पीछे हो गया और जो कार्यक्रम उनका 1981 में सफल परीक्षण करने का था वह 1997 में कर पाए। तो देखा आपने कैसे एक बेवकूफी के कारण, मोरारजी देसाई के बेवकूफी की वजह से पाकिस्तान परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। ऐसी ही कहानियों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।